बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम रईस ख़ान दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम दालचीनी के बारे में मुख्तसर सी बातें करेंगे। दालचीनी पर अगर बात की जाए तो एक वीडियो से ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके कंप्लेंट के साथ आप मदद करेंगे। पहले तो मतलब है शार्ट, दालचीनी क्या है, कैसे होती है। ये लकड़ जैसी होती है। चावलों के गरम मसालों में जो साबित होता है, उसमें जो लकड़ होती है वो दालचीनी होती है। अगर आप उसको मुंह में चखेंगे तो वही मीठी होती है, मीठी, और वो और किस्म की होती है, मिठास भी इसमें होता है। तो इसके लिए आपको यकसीर हाफजा के लिए तेज़ करने के लिए दालचीनी 2 तोले, बच 1 तोला, हरीड़ा काबली 1 तोला, मिस्री 2 तोले, चारों को चीज़ों को मिलाकर पीस लें और सफ़ूफ बनाएं। 1 माशा से 3 माशा सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें, हाफजा तेज़ हो जाएगा। गोली खुशबूदार दालचीनी 1 तोला, तज कलमी 1 तोला, दाना इलायची छोटी इलायची 1 तोला, पान की जड़ 1 तोला, मिस्री 1 तोला, सबको बारीक करके हर के गुलाब में करल करें, गोली तैयार करें और मुंह में रख के चूसें। चूरन, ये दालचीनी 6 माशे, मगज़ इलायची छोटी इलायची 1 तोला, पली 2 तोले तबशर, 4 तोले कूज़ा मिस्री, 8 तोले बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लें। 1 माशा अमरा शरबत नीलोफर के साथ दे या सादा पानी दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करें। बदअज़मी और का मशहूर चीज़ है दस्त या पेचस। दालचीनी 2 रत्ती, कित्ता 2 रत्ती दस्तों बंद करने के लिए लाजवाब है। सलाह यानी लकोरिया, यकसीर लकोरिया, वो अल्फाज हम आपको वो दालचीनी 1 तोला, तलमकाना 1 तोला और कुश्ता बैदल मुर्ख 1 तोला, तांबे की शैक में 3 तोले बारीक पीस कर मसूब बनाकर सौंफ बना लें। 2 हफ्ते मुतवातर इस्तेमाल करने से लकोरिया ख़त्म हो जाएगा। मुकव्वी बा कुव्वत बा, दालचीनी को खूब अच्छी तरह बारीक करके पीस लें। खुराक 2 माशे से सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ फक्की लगाकर इस्तेमाल करें। दूध हज़म करने के लिए बेहतरीन सा नुस्खा है। दालचीनी 3 रत्ती, लौंग 5 रत्ती, सुंड 5 रत्ती, पानी 1 सेर 15 मिनट तक उबाल कर और छाने और शहद में मीठा करके पिलाएं। तो एक चटांगदार पर पिलाते रहें। तो ये कुव्वत बा को तेज़ करता है। अभी थोड़ा सा अदरक के बारे में चलते हैं। अदरक आम तौर पर दालों, सागों, सब्जी और चटनियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सुखाया जाता है, सुंड कहलाता है। ताज़ा हो तो अदरक, अगर उसको खुश्क करके किया जाए तो वो सुंड कहलाता है। दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी खांसी, दमा, अदरक का रस 1 चटांग, शायद 1 चटांग मिलाकर गरम करके पिलाएं। 7 रोज़ में आराम आ जाएगा। भूख की कमी, भूख अच्छी तरह न लगती हो, पेट में मतलब हवा भरी हुई हो, कब्ज़ रहता हो, अदरक को तर्श कर ज़ेरा ज़ेरा करके ऊपर से नमक चढ़ के 2 माशे खिलाएँ। भूख अच्छी तरह लगेगी, वो हवा खारिज हो जाएगी। परचून, चूरन हाजमे को दुरुस्त करने के लिए मैदे को ताकत बख्शती है और टकी गटारे के लिए मुफीद है। सुंड और अजवाइन हस्ब ज़रूरत लेकर आब अदरक में डालें कि वो तर हो जाएं। फिर खुश्क करने के बाद बारीक पीस लें। कदरे नमक मिलाएं, दोनों को महफूज कर लें। 4 रत्ती से 1 माशा पानी के अमरा खिलाने से चूरन
चूरों के इस्तेमाल से मैदा की तमाम बीमारियां बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बंदा सेहतियाब हो जाता है। कान दर्द, अदरक का रस 4 माशे, शायद 2 माशे, नमक 1 रत्ती, तिलों का तेल 2 माशे। पहले नमक और अदरक का रस में हल करें, उसको अच्छी तरह मिलाएं, फिर थोड़ा थोड़ा करके साथ भूनें और जब रस सिर्फ उस पर रखें, चूल्हे पर रखें ताकि ये बाकी उड़ जाएं और कान में डालें, 7 बूंदें डालें। डालने से दर्द बंद हो जाता है। सफूफ मतलब है सुंड 1 चटांग, सौंफ पहली आधा चटांग, सबको काकड़ सिंगी 1 चटांग, खांसी को रोकने के लिए बहुत मुफीद है। कै अदरक और प्याज का रस मिलाएं और पीने से कै बंद हो जाती है। आवाज़ बैठ जाना, अदरक का रस और शहद चटाने से ये वो ख़त्म। नज़ला, अदरक को छील कर बारीक बारीक करके और उसमें घी डाल के भूनें। इसके बाद अदरक बराबर वज़न के ऊपर डाल दें, ख़त्म। खूब पकाने, जब अदरक का गाढ़ा हो जाए तो सुंड और जीरा, सफ़ेद मिर्च स्याह, नाक कसीर, जलवतरी, लौंग, इलायची खुर्द, तज, धनिया, जीरा स्याह, पीला मोल, बाबड़िंग और अदरक का रस में सही रगड़ें। खुराक 6 मासे से 1 तोला तक। फ़ायदा, नज़ला ज़ुकाम के लिए मुफीद है। सर्दियों में वो की वजह से दर्द, जिस्म का दर्द, गोंटों का दर्द, इसके लिए ये ज़बरदस्त है। सुन 2.5 तोले नीम वो करके 3 पाव पानी में आधे घंटे तक पकाएं। जब चांद रखें तो आधा आधा चटांग जो शानदार 3-3 घंटों के बाद वक्फे से दें, दर्द ख़त्म हो जाएगा। अभी लौंग के बारे में बताते हैं। ज़रिया लौंग, पेट फूला हुआ, मैदे में जब हवा भर जाती है तो पेट फूलने लगता है। मंदरजा झेल लौंग अर्क तैयार करके काम में लाएं और मुफीद है। इस्तेमाल, सौंफ लौंग 10 रत्ती, खोया हुआ खुल्त मतलब है बासी पानी 5 तोले। इसको पूरी तरह मिक्स करें। जब एक जान हो जाए तो रोज़ 2 बार इस्तेमाल करने से ये ख़त्म हो जाता है। बदअज़मी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है लेकिन चलते हैं। बदअज़मी, जब अज़म की शिकायत हो तो खाने से पहले मंदरजा झेल नुस्खा के लिए मुफीद है। सौंफ लौंग 1.5 माशा, खाने का सोडा 10 रत्ती, उबलता बासी पानी 5 तोले। अगर जुलाब देना हो तो 7 तेज़ जुलाब खुशबूदार भी इसके साथ इस्तेमाल करें। लौंग 5 रत्ती, सुंड 15 रत्ती, सना मक्खी 2.5 तोला उबलते हुए पानी में लगाएं और 1 घंटे तक इसको क्रल करें, चाटें और पिलाएं। खांसी और दमा, रात को सोते वक्त 8 लौंग 8 या 10 लौंग कच्चा मीट में पकाएं। बुखार और सर दर्द, लौंग 1 तोला, एक चराता 1 तोला, दिन को आधे सेर पानी में भिगो के रखें और सुबह खुश 1 चटांग रह जाए उतारें और पिलाएं। मलेरिया बुखार के मरीज़ों के लिए
को बुखार उतर जाएगा। पिलाने से आराम आ जाता है। सर दर्द की हालत में 4-5 लौंग पानी के साथ पिएं। लगने से फ़ौरन ठीक हो जाता है। लौंग 5 अदद, पीसी हुई सूंड 15 रत्ती, दालचीनी 30 रत्ती, 1 सेर साफ पानी में 1 पाव घंटे तक उबालें और काम में लाएं। जी मचलना, किसी वजह से जी मचलता हो तो 6 माशे लौंग चबाएं, फ़ौरन आराम आ जाए। हिचकी आने 2 लौंग मुंह में डालकर इसका रस चूसते जाएं, फ़ौरन हिचकी दूर हो जाएगी। लाची सफ़ेद 3 माशे, लौंग 5 अदद, दोनों को थोड़ा थोड़ा पानी में पीसें और मसरी मिलाकर पिलाएं। हिचकी बहुत जल्दी ख़त्म। ज़्यादा प्यास लगना, पानी को उबाल लीजिए और इसमें से चंद लौंग डाल दीजिएगा। बस पानी को तांबे में रख दें। सर्द होने तक मरीज़ को पिलाएं, ज़्यादा प्यास दूर हो जाएगी। अभी अगले हम जो वीडियो का जिक्र करेंगे वो लाची का करेंगे। तो जो मेरे उसमें नए हैं इनका जिक्र करेंगे, लाची का जिक्र करेंगे। आप वीडियो देखती जाइएगा। फिर जो है ना, जो मेरे उसमें नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा और लोगों को बताइए ताकि आपको कार सवाब में हिस्सा मिले। अगले वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।